हेलो एवरीवन, आज जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं वो है 5 जून 2020 का। और ये पहला आर्टिकल हम देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये कहता है मिडिल पावर गेम इन द सेंस अभी जो लेटेस्ट में समिट हुआ, वर्चुअल समिट हुआ बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये कहीं हद तक जो वेलकम स्टेप है फॉर द रूल बेस्ड जो इंडो पैसिफिक रिलेशन है उसके लिए। इंडो पैसिफिक इन द सेंस इंडो इज़ इंडियन ओशन, पैसिफिक इज़ पैसिफिक ओशियन, और इंडो पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज़ है उनके लिए ये वर्ड है वो यूज़ होता है। तो पहला ऐसा ये वर्चुअल समिट था बिटवीन हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट थे उनके जो स्कॉट मॉरिसन। 4 जून को ये जो समिट है वो हुआ। काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट था ये, क्योंकि कोविड-19 है उसने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल व्यूज़ है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट किए हैं। और ये काफ़ी एलिवेटेड भी था न्यू दिल्ली और कैनबरा के बीच में जो टाइज हुए हैं। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है बृहद, और स्ट्रेटेजिक मतलब कूटनीतिक जो पार्टनरशिप हुई है, दोनों के बीच साझेदारी हुई है, वो इसको दर्शाता है। तो अगर हम देखें तो कई समय से जो दोनों कंट्रीज़ है दैट इज़ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, उनके बीच में काफ़ी नरम गरम जैसे रिलेशन चल रहे थे। बट क्योंकि इंडिया का ये स्ट्रेटजी था कि वो जो बिग पावर्स है जैसे कि यूएसए एक्सेट्रा, उनके साथ में उनके रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग या डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। कारण ये था कि हम जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स एक्सेट्रा या यूएस के साथ न्यूक्लियर डील है, ये सब क्रैक करना चाहते थे ताकि हम जो एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसके थ्रू भी हमारी कंट्री को एडवांटेज दिला सकें। बट कहीं ना कहीं चाइना ने ऑलवेज़ इस चीज़ का अपोज़ किया है और चाइना का हमेशा डोमिनेटिंग नेचर रहा है। इसलिए हमने जो बाकी जो कंट्रीज़ थी आसपास की उनको कुछ हद तक इग्नोर किया था। लेकिन ये जो वर्चुअल समिट है कहीं ना कहीं जो हमारे नेबरहुड के साथ मिल करके अब काम करने में हमको मदद करेगी। अब इसके कारण ही जो मिडिल पावर्स को हम इग्नोर कर रहे थे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, और अगर आप देखें तो अगर हम इनको इग्नोर ना करें तो यही हमको जो जियोपॉलिटिकल मतलब होता है आसपास के जितने क्षेत्र हैं या जोग्राफिकल लेवल पे देखें हमारे, तो उनके साथ जो राजनीतिक रिलेशन है उनको सही साझेदारी करने से आप के जो डेवलपमेंट है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए जो दोनों साइड्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो अपने जो फॉरेन अफेयर्स हैं और जो डिफेंस डायलॉग है मिनिस्ट्रियल लेवल के, उनको और अपग्रेड करेंगे। और उन्होंने ये भी विज़न शेयर किया है कि जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है, मैरीटाइम इन द सेंस मैरीटाइम हमेशा यूज़ होता है समुद्र के लिए, और कोऑपरेशन मतलब सहकारिता। तो मैरीटाइम कोऑपरेशन में भी ये एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन, मैंने आपको बताया इंडिया और पैसिफिक ओशन के पास की जो जितनी कंट्रीज़ हैं उनको इंडो पैसिफिक रीजन कहेंगे। इंडिया ने अभी 7 एग्रीमेंट साइन किया है जो कि क्रूशल एरिया के हैं। डिफेंस में शेयर हुआ है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं जो कि काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनको रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं, उसके लिए भी समझौता हुआ है। मेजरली 7 एग्रीमेंट्स अब तक हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर देखें तो वो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट का है। ये एग्रीमेंट इसका एम ये है कि आप मिलिट्री जो इंटर ऑपरेबिलिटी है और डिफेंस एक्सरसाइजेज है उस पर ये बेस्ड होगा, उसको इंक्रीज़ करने की, मतलब कहीं ना कहीं जो आपका डिफेंस है उसको आप स्ट्रॉन्ग करने की बात कह रहे हैं। और ये कोई हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि बायलैटरल जो सिनर्जी है, मतलब दो देशों के बीच की जो ट्यूनिंग है वो
अगर आप पूरा देखा जाए तो कॉन्वर्ज करेगा पूरे इंटरेस्ट को ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया इन द सेंस क्योंकि हम साउथ एशिया में आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, और ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो ईस्ट एशिया में आता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच की जो साझेदारी है वो ईस्ट एशिया में जो इंडिया है एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए कन्वर्जेंस ऑफ पावर्स का काम करेगी। ऑस्ट्रेलिया जो है इंडो पैसिफिक अगर जोग्राफिकल आर्टिकुलेशन में देखें तो बीच में आता है। और फर्स्ट जो क्वाड था उसमें लास्ट डिकेड में जो कैनबरा था कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया ड्यू टू जो चाइना है उसका असर्टिव राइज हो गया, और ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं या कैनबरा कहीं ना कहीं पीछे रह गया था, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट आपको जैसे पता है, चाइनीज़ मार्केट जो सीख करते हैं वो दूसरे कंट्री में सीख करते हैं, चीप लेवल में प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल कराते हैं। तो चाइना का मेन ग्रोइंग जो कैपेसिटी था वो यही था कि वो सस्ते दरों पर चीज़ें बनाते थे और एक्सपोर्ट प्रमोट करते थे। तो इसके कारण से चाइनीज़ इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो गई और कैनबरा कहीं ना कहीं पीछे रह गया।